नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन निकालना सीखा था, जिसमें दो मेथड देखे थे, स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आई एम रिपीटिंग, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अब हम ये आपको सिखाएंगे। तो रिकॉर्ड करने के ओवरऑल दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, सेकंड मेथड इज बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी तक हमने जितना भी आपको क्वेश्चन लगवाया है स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड का, वो फर्स्ट मेथड से लगवाया है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे थे, मतलब मशीनरी अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन करके क्रेडिट कर रहे थे। ये जो मेथड है ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो चलिए अब हम वो देखते हैं। तो चलिए हम एक एक एंट्री से आपको समझाएंगे कि किस तरह एंट्री इस मेथड में हो रही थी और किस तरह इस मेथड में होगी। यही एक डिफरेंट मेथड है, ये तो आपने पढ़ रखा है, तो अभी हम एंट्री करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा कि ये मेथड क्या था। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मशीन को परचेज किया जाता है। तो परचेज ऑफ एसेट की क्या एंट्री करते हैं, फर्स्ट मेथड में क्या होगी, सेकंड मेथड में क्या होगी। सिंपल सी एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सिंपल सी एंट्री होती है जब भी मशीन को परचेज किया जाता है, कोई भी एसेट को परचेज किया जाए तो ये एंट्री की जाएगी। ये अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ये भी सेम एंट्री करेगा। इसमें हेडिंग क्या है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने में चेंज आएगा। परचेज ऑफ मशीन में तो वही एंट्री होगी ना जो होती है, तो ये क्या एंट्री करेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सिंपल सी एंट्री दोनों के केस में सेम रहेगी। अब आते हैं डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करना है, यही डिफरेंस है यहां पर। फर्स्ट मेथड में कौन सी एंट्री होगी और सेकंड मेथड में कौन सी एंट्री होगी। एंट्री करने के पहले आपको बता दें, ये मेथड जो है मोस्टली सोल प्रोप्राइटरशिप लोग फॉलो करते हैं, जिनका फर्म का वाला बिजनेस होता है या सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। ये कंपनी फॉलो करती है, कंपनी को प्रोविजन बनाना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कंपनी के केस में। तो चलिए आगे हम एंट्री बताते हैं, चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है, जब हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं। साफ साफ लिखा है चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, मतलब एसेट में हम डेप्रिसिएशन को लगा दें तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और किसमें चार्ज करना है, एसेट में। तो एसेट का क्या नाम है यहां पे, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये तो हम करते हुए आ रहे हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हमने इसी मेथड से कराए। अब डिफरेंस यहां पे अराइज होगा बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन्होंने बोला कि मशीनरी अकाउंट या कोई एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज ना करिए, कहां ले जाइए उसको, प्रोविजन में। तो हम क्या एंट्री कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब हम टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये क्या कर दिया मैंने, डिफरेंस देखिए दोनों में क्या। यहां पे तो मशीनरी अकाउंट में हम चार्ज कर दे रहे हैं डेप्रिसिएशन को, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन को लेकर जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा इस डेप्रिसिएशन को। यहां भी वही सेम एंट्री, यहां भी सेम एंट्री। देखिए डिफरेंस यहीं पे राइज हो गया है। एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट में जाएगा और ये कहां जाएगा, प्रोविजन में जाएगा। बस यही डिफरेंस है। और ट्रांसफर की एक एंट्री जो लास्ट में होगी वो भी हम आपको बता देंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर करेंगे, नॉमिनल अकाउंट क्लोज करेंगे तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यही एंट्री करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहां पे क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा तो यहां पे भी सेम एंट्री, बट यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखती है। अकाउंट डेबिट और टू डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नोट कर दिया। अब आते हैं लास्ट एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जो एंट्री है ये ईयर बाय ईयर, ये एक फर्स्ट ईयर की एंट्री हुई, सेकेंड ईयर में फिर ये एंट्री, अगर 5 ईयर तक चल रहा है ऐसा, तो क्या होगा, यहां पे मशीन की वैल्यू तो डाउन होती जा रही है इस एंट्री में, लेकिन यहां देखिए मशीन जब परचेज की है
वो उसी वैल्यू पे दिख रही है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए मशीन को हमने कहीं क्रेडिट नहीं किया है एंट्रीज में, मतलब मशीन 50,000 की खरीदी गई है तो बैलेंस शीट में 50,000 ही ईयर बाय ईयर दिखाई जा रही है, कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाया जा रहा है इसमें। लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, मशीन डेबिट है और यहां क्रेडिट हो गई डेप्रिसिएशन से, मतलब मशीन की वैल्यू हर साल डिक्रीज करती जाएगी और बैलेंस शीट में हम डिक्रीज वैल्यू पे शो करेंगे, मतलब बुक वैल्यू पे शो करेंगे। बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। हर साल हम बुक वैल्यू पे अपनी मशीनरी को शो करेंगे। लेकिन इस मेथड में क्या होगा, मशीनरी जिस प्राइस पे परचेज की गई है उसी प्राइस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शो की जाएगी जब तक उसको सेल ना किया जाए। तो हमें क्या दिख रहा है कि मशीन की वैल्यू यहां डिक्रीज नहीं हो रही है इस मेथड में। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री, सेकंड ईयर में फिर यही एंट्री रिपीट होगी, थर्ड ईयर में एंड सो ऑन, इस तरह रिपीट होती जाएगी। जब मशीन को सेल किया जाएगा तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मशीन को सेल कर दिया जाएगा। क्या एंट्री करनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। लेकिन ये एंट्री क्या करेगा, अब देखिए क्या हो रहा है, प्रोविजन बार बार क्रिएट होगा हर साल। डेप्रिसिएशन जितना 500 सपोज आता गया तो ये डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर होता जा रहा है, प्रोविजन में। तो हर साल वो क्रिएट होता जा रहा है, प्रोविजन बढ़ता जा रहा है हर साल। तो एक टाइम आएगा जब मशीन को सेल किया जाएगा। जब सेल किया जाएगा तो इस प्रोविजन वाले अमाउंट का एक्यूमुलेशन जितना होगा, हर साल 500 इसमें ट्रांसफर करते गए डेप्रिसिएशन, तो जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा उसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और मशीन की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी उस दिन की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कितनी वैल्यू है। तो चलिए उसकी एक एंट्री करनी होगी। तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, अकाउंट डेबिट। इस प्रोविजन को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये कब होगी ये एंट्री, जब हम मशीन को सेल करेंगे, उसी दिन ये एंट्री की जाएगी। नहीं तो बैक टू बैक यही एंट्री हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलती जाएगी। यहां पर भी यही एंट्री बैक टू बैक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलती जाएगी। बस जब मशीन को हम सेल करने जाएंगे तो यहां पे क्या एंट्री होगी, हमें पूरे डेप्रिसिएशन के एक्यूमुलेशन को उठाना होगा और उसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होगा। जब हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी इस मेथड से कि मशीन की क्या वैल्यू है। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसको पता लगा लेंगे। तो ये तो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन कि फर्स्ट मेथड में क्या करते थे और सेकंड मेथड में क्या करते थे। यहां पर देखिए ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस है और बाकी सारी एंट्री सेम है। तो इसी टॉपिक पे अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा।